दुखियारी तो एक बेचारी और दोनों बन गए हैं एक दूसरे का सहारा। भाई हम बात कर रहे हैं सीरियल धर्मपत्नी और परिणीति की। क्या है ना कि दोनों ही सीरियल का मर्जर हुआ और जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही सीरियल्स में हमारी दोनों ही नायिकाओं को उनके पति का प्यार जो है वो नसीब नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब दोनों साथ आई हैं तो कुछ कमाल करके ही जाएंगी। किसी के पैर आ रही है? पैरों के साथ इंसान भी आता है। अब क्या करें? मैं नहीं हंस रही हूँ। एक है बेचारी तो दूसरी है दुखियारी। एक का नाम है परिणीत तो दूजी का नाम है प्रतीक्षा। दोनों को आज सहारा मिल गया है एक दूसरे का। अभी इन दोनों को ही अपने पतियों का प्यार नहीं मिल पा रहा है। परिणीत की शादी जिस सिचुएशन में हुई थी भला उसे कौन भूल सकता है। करीबन परिणीत की शादी का ड्रामा 1 महीने से ज्यादा चला था, तो वहीं प्रतीक्षा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अब देखिए प्रतीक्षा के पति रवि की दूसरी शादी हो रही है। अब बेचारी अपने पति की दूसरी शादी रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसे गुंडों ने कबर्ड में बंद कर दिया। बहुत सारा ड्रामा भी आने वाला है। परिणीति की टीम आई है, महासंगम होने वाला है। मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में। बहुत मोटिवेशन वो आई इसलिए है कि मुझे मोटिवेट कर सकें और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। एक दो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैं एकदम हार गई हूँ, मैं रोने लगी हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि प्रतीक्षा हमेशा करती रहती है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट हाँ, अभी वो ट्राई कर रही है। शादी देखते हैं रुकती है कि नहीं। जी बिल्कुल, मैंने चिंगारी तो लगा दी है, अब बस वो जलने की देरी है। बहुत अच्छा होता है क्योंकि क्या हो जाता है ना, हम एक ही शो में एक ही लोगों के साथ मिलते रहते हैं, तो जब 2 शो का महासंगम होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नए फेसेस, नए सीन्स। उसके बाद में ऑडियंस को भी वो चीज़ देखने में, बिकॉज 1 घंटे का एपिसोड रहता है और दोनों उनके फेवरेट शोज अगर आ रहे हैं तो उनको और मज़ा आएगा कि परिणीति इधर जाएगी तो क्या होगा, प्रतीक्षा क्या करेगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसी कमरे में चोट खाई परिणीत भी आ गई और जब उसे कबर्ड के अंदर से आवाज आई, उसने कबर्ड खोला तो सामने से प्रतीक्षा के दर्शन हो गए। फिर क्या, प्रतीक्षा ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया और उसे मोटिवेट किया। फिर परिणीत ने, अब परिणीत की खुद की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है। पति का प्यार नहीं है, पक्की सहेली अब दुश्मन बन गई है। जी बिल्कुल, परिणीति और धर्मपत्नी का महासंगम हो रहा है और परिणीत कोइंसिडेंटली रवि के घर में आ जाती है जहाँ पे उनकी शादी चल रही है, और कोइंसिडेंटली मैं उसी रूम में आ जाती हूँ जहाँ पे प्रतीक्षा को इन्होंने छुपाया हुआ है गुंडों ने, और मैं वहाँ पे मैं भी बेहोश हूँ। लेकिन जब वो खटखटाती है कबर्ड का दरवाज़ा, तब मुझे आई रिगेन माई कॉन्शियसनेस। तब मुझे पता चलता है कि कोई तो अलमारी के अंदर है। फिर मैं जैसे तैसे जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ प्रतीक्षा है, और एक बस आपको कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, और शायद मैं उसके लिए वो कंधा थी। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में परेशानियाँ, दुविधाएं हैं, लेकिन परिणीत बीइंग पीपल प्लीज़र, वो हमेशा लोगों की मदद करती है, तो उसने प्रतीक्षा की भी मदद की, उसे मोटिवेट किया। खैर, अब पूरी राम कहानी सुनाने लग जाएंगे तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रतीक्षा मान गई है परी की बातों को और अब जाएगी वो सबसे लड़के अपने पति की शादी को रोकेगी। उसके बाद वाला भी ड्रामा आपके लिए हम जरूर लेकर हाजिर हो जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जल्द ही ओटीटी पर आ रहे हैं शांतनु महेश्वरी और तान्या लेकर
ट्रुथ परी। जी हाँ, ये कहानी एक डेंटिस्ट और एक वैम्पायर की लव स्टोरी की है। नाउ इट साउंड सो मच फन कि आई कैन बेयरली वेट टू वॉच इट। लेकिन इससे पहले कि ये कंटेंट आए और हम देखें, चलिए आपको दिखाते हैं कि शांतनु कैसे अपनी ऑन स्क्रीन हीरोइन को एक डे आउट और मस्ती वाली डेट पर लेकर गए। हाय, शांतनु माहेश्वरी, रूमी रॉय आज आए हैं डेट पर। अंडरस्टैंड कि डॉक्टर आप मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि रूमी को आप खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वील फिगर आउट समथिंग वील फिगर आउट। एंड इनके खाने के बहुत नखरे हैं, सो हम आज वो नखरे भी निकालेंगे और सहेंगे। यू मीन जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप शुरू हो गया है। आप क्या खाएंगे? मैं सैलेड ले सकती हूँ। सैलेड अच्छे हैं विद गार्लिक? विदाउट गार्लिक प्लीज। विदाउट गार्लिक। आपको पता है मैं खा नहीं सकती पर मैं पी तो सकती ही हूँ। सबके सामने थोड़ी। पर क्या करें और? Everyone will get to know कि you're a vampire. So I mean that it is on you. आपकी थी ये। क्या आपकी थी? जगह मेरी नहीं है। आपका ये पूरा डेट का आइडिया आपका था ना। We could have just stayed नीचे। But It's a dream date. it's a Rumi, dream come date. on. तो फिर get me my drink. You know what? एक गेम खेलते हैं और जो जीता वो गेम वो डिसाइड करेगा कि आज की डेट पे क्या होगा। इफ आई विन, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं अपनी ड्रिंक आपको अरेंज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। आज तो हमने बहुत ही फेयर रखा है वैसे। आज हमने चिड़िया वोट तोता वोट पे एक गेम रख के हमने डिसाइड किया है कि कौन करेगा कंट्रोल चीजें। तो यू कांट से कि लड़कियां ही हमेशा कर रहे होते हैं। सबको पता है गाइस, इसमें हम लोग वीक हैं। ओके, हमारे तोते उड़ जाते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़। हरी भी तो उड़ी। मैं तो उड़ा सकती हूँ ना। दैट इज टू थ्रो यू ऑफ। यही तो होता है पॉइंट गेम का। ये कौन सा गेम है भाई? और बॉम्बे का। अरे बॉम्बे, ये दिल्ली वालों। ये अभी नहीं चिड़िया उड़, झगड़े हो जाएंगे। तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। अरे यार मेरी तो भैंस उड़ गई। मेरी आदत है। कितना होगा? 2 या 3 की 4? बेस्ट ऑफ 5? बेस्ट ऑफ 5 2 हो गया। एक मैंने एक You won, एक I won. हाँ, तो 1 all. 1 all हो गया। रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं आप। हाँ ठीक है, अभी एक स्विच लेकर आते हैं गेम में। इस वाली गेम में टाई हो चुका है। अब टाई हो चुका है because yeah we are equally good at something. equally yeah or equally bad at something, but that's Yeah. okay. Rock paper scissors, rock paper scissors, rock paper scissors. Oh no! क्योंकि ये हार चुकी है, सो अभी मेरा राज चलेगा, डॉक्टर रॉय का राज But चलेगा। Dr. Roy, come on, ऐसा थोड़ी ना होता। सो आई थिंक ठीक है, एक ट्राई करना बनता है आपका बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल डेट एंड देन वील अरेंज फॉर समथिंग व्हिच शी कैन हैव। Yeah, वो मैं आपको 20 तारीख तक नहीं वेट करवाऊंगा। शुक्रिया। आपको मैं खून पिलवा देता हूँ बट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 20 तारीख तक। सो प्लीज़ अगर आप खून लेकर आ जाएंगे तो खून कंजर टाइप का कुछ हम कर सकेंगे।
date was not that bad, I think. The date was eventually, हाँ, things काफी worked अच्छी out. थी? काफी अच्छी Positive थी. बोलिए. काफी अच्छी थी यार, काफी अच्छी काफी थी? अच्छी थी. हाँ, सो ऐसा ही अच्छी से याद आया मुझे, हम लोग का शो आ रहा है टूथ परी गाइस, सो आप देखना मत भूलिए, बहुत अच्छा शो है, बहुत डिफरेंट शो है, इस डेट के जैसा अतरंगी और मजेदार, और हाँ. मजेदार या आपको डेट का आइडिया भी मिल गया कि कोई गेम वेम खेलना पड़े डेट में, दो क्या कबूतर और चिड़िया और खेल सकते खेल हो सकते हो, आप. स्टोन पेपर या स्टोन पेपर सीजर. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा SBS को फॉर गिविंग अस लाइक अ ब्यूटीफुल डेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग गए थे. एंड ये बीच में मैं पहली बार आया हूँ एंड आई थिंक तान्या भी पहली बार आई है. कमिंग टू द टूथ परी के कैरेक्टर के बारे में, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक, बहुत ही बॉय नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, बट ये बहुत नुआंसेस है स्टोरी में एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर है. जैसे शांतनु कह रहे थे, टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर एंड हाउ इवेंचुअली अ डेंटिस्ट फॉल्स इन लव विद अ वैम्पायर. तो बहुत ही quirky सी लव स्टोरी है ये. वेल अगर आप भी गोलगप्पे के चाहने वालों में से एक है और गोलगप्पे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि मेरे मुंह में आ रहा है, तो यकीन मानिए इस स्टोरी को देखने के बाद आप सीधा गोलगप्पे की दुकान पर जाने वाले. अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा गला तो अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हुआ ना. एनीवेज मानना पड़ेगा भैया, मोहन और बुलबुल कितने केयरिंग है. राधा का पहला दिन ऑफ ऑफिस, थक हार कर वो घर लौट रही है और ये सोचकर कि उसकी थकान को कैसे मिटाया जाए, घर में ही गोलगप्पे की दुकान खोल ली थी इन्होंने. राधा का ऑफिस में पहले दिन काम करने के बाद जब वो घर लौटी तो भाई घर में जो हुआ ना उसे देखकर चौंक सी गई. राधा को कुछ भी आइडिया नहीं है कि घर पे क्या होने वाला है, इन लोगों ने कैसे प्लान किया है, तो राधा के लिए पूरा सरप्राइज था और राधा बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई है. मैं गोलगप्पे बनाने वाली हूँ और मैं सबको खिलाने वाली हूँ. ये तो मैंने राधा दीदी के लिए रखा है क्योंकि उनका ऑफिस में पहला दिन है इसलिए, और ये प्लान मैंने ही मोहन सर को दिया है. अब परसाना का फेमस है ये गोलगप्पे वाला, फिर क्या राधा की पसंद भी है. तो मोहन और गुनगुन ने सोचा कि जब थकी हारी राधा आएगी तो गोलगप्पे देखकर खुश हो जाएगी. और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही. हमें पता है आप बरसाने के गुलगुल भैया के गोलगप्पों को बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन आप ना बरसाने आई ही नहीं, तो हमने सोचा हम ही गुलगुल भैया के ठेले को आपके पास लिया है.
पूरी तरह से इम्प्रेस हुई है गुनगुन से और मोहन जी दोनों से। मोहन जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ढूंढा होगा कि राधा के फेवरेट पानी पूरी वाले कौन है बरसाने में, तो उन्हीं से नाम लेकर बनवाया होगा इन्होंने ये स्टॉल, तो बस वही हो रहा है। गोलगप्पे देखकर भला कौन कंट्रोल कर सकता है, और उस पर जब गोलगप्पे बनाने वाला शब्बीर आलूवालिया हो। राधा ने भी सोचा नहीं होगा कि शब्बीर के हाथों उसे गोलगप्पे खाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, शायद ही किसी ने उनके हाथों से पानी पूरी खाई होगी, पर मैंने आज खाई, बहुत मज़ा आया और सबने खाई, इनफैक्ट पूरे फैमिली ने पानी पूरी खाई है, तो काफ़ी मज़ा आया ये सीन करके। अरे पता है ना, पूरे बरसाने में 2 चीज़ फेमस है, एक गोलगप्पे का ठेला और दूसरा राधा मैडम जी का गोलगप्पो सत्याग्रह। मेरा ठेला खत्म हो जाएगा पर राधा मैडम जी कभी नहीं। अरे बरसाने की शान है, शान हर चीज में पक्की। लोग किताबें पढ़ते हैं ना, राधा मैडम जी जो है ना, गुनगुन के साथ आज पूरा परिवार खुश है। इतनी बड़ी खुशी का मौका चल रहा था, फिर अचानक से राधा को कुछ याद आया और वो यहाँ से निकल गई। नहीं खाए ना, 2 पूरियाँ खाई हैं, बिल्कुल अच्छी वाली खाई है, और उसके बाद राधा को कुछ याद आ जाता है तो राधा चली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है, राधा दुखी क्यों हो रही है। अब गोलगप्पे खाते खाते उसे ज़रूर वो बात याद आ गई होगी जब ऑफिस में उसे मारने की कोशिश की गई। अब इत्मीनान से जब मोहन को वो बताएगी तब देखना ये होगा कि मोहन क्या एक्शन लेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। लो, इतने दिनों से कहा जा रहा था ना कि लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढना है, सो लीजिए लड़का ढूंढ लिया गया है, और ये देखिए वो तो सीधे लक्ष्मी के घर भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत वज़नदार एंट्री हुई है, और जो मकसद है वो भी बहुत बड़ा है, और जब ये आगे सामने आएगा तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अब लक्ष्मी की तारीफ इतनी सुन ली गई थी कि लड़के वाले लक्ष्मी से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। ये देखिए आ गया है विक्रांत लक्ष्मी से मिलने के लिए, और विक्रांत तो सबको बहुत पसंद आया है। जरा ऋषि को भी देख लीजिए, उसका चेहरा कितना गिरा हुआ है। अब ऋषि तो नहीं चाहता है कि विक्रांत को पसंद करे लक्ष्मी। लक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत सुना है, वो बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही प्यारी है, तो इतनी उनकी तारीफ़ें सुनी हैं कि अब मैं आ गया उनसे मिलने के लिए। अब जब मैं उनसे मिलूँगा तो पता लगेगा कि जो इतनी तारीफ़ उनकी की गई है वो कितनी महान है और कितनी कमाल की है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर। अब जैसा कि विक्रांत है, उसे देखकर कोई नापसंद कर ही नहीं सकता है। हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, और हाँ पैसे वाला भी है। ऋषि से वो किसी भी मामले में कम नहीं है। यहाँ पर सबको खुशी हो रही है लक्ष्मी के होने वाले इस पति को देखकर, लेकिन लक्ष्मी कहाँ है भाई, जरा वो भी तो आ जाए, विक्रांत को देखे और अपना फैसला सुनाए, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने तो फाइनल कर दिया है विक्रांत को। अब इंतजार है लक्ष्मी की हाँ का। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, एस कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, और उसके बाद फिर क्या था, सारे सितारे मानो जमीन पर उतराए। आमतौर से ये नजारा ना शाम को नजर आता है, व्हेन यू से द स्टार्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम द आसमान। वेल, ये थी एक डे बर्थडे पार्टी, और इस चक्कर में मुंबई की गर्मी तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके कूल अंदाज देखकर तो हमने भी कहा उफ गर्मी।
दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, और जब खास मौका हो तब तो दोस्तों के बिना महफिल अधूरी लगती है। बात कर रहे हैं टेरेंस लुइस की बर्थडे पार्टी की, जहां उनके बहुत ही करीबी दोस्त नजर आए। इंडिया बेस्ट डांसर की जजेस गीता माँ और सोनाली बेंद्रे का आना तो बनता ही है, क्योंकि ये तो टेरेंस के बहुत ही खास हैं। वैसे ये पार्टी दिन में रखी गई थी, वरना मुंबई में सितारे अक्सर रात की पार्टी में ही चमकते हुए नजर आते हैं। समर सीजन शुरू हो चुका और गर्मी ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में ऋत्विक, करिश्मा तन्ना, राघव, शमा सिकंदर, गीता माँ, करण वाही, मलाइका अरोरा, भारती सिंह, सोनाली बेंद्रे और तो और खुद टेरेंस भी समर आउटफिट्स में नजर आए। मोस्टली सभी ने व्हाइट कलर को चुना था, क्योंकि इसमें गर्मी कम लगती है और धूप से बचने के लिए एक्टर्स अलग अलग सनग्लासेस में भी नजर आए। ब्रंच है, समर भी है और बहुत धूप है, सो वांट टू वेयर वाइट, बी फ्रेश, बी क्लीन। वाइट आल्सो इज अ साइन ऑफ प्योरिटी एंड अ साइन ऑफ इन अ सेंस की फ्रेशनेस, तो वो हिसाब से। गर्मियाँ चल रही है, वाइट शर्ट पहन ली, इसमें गर्मी लगती नहीं है बस। और ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया लुक में, सच बताओ तो जीन्स और शर्ट पहन के आ गया हूँ, कोई ध्यान नहीं दिया लुक पे मैंने ऐसा। मतलब लुक इज़ वेरी समरी, वेरी डे, वेरी लाइट, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और मैं अभी जस्ट हॉलीडे करके आई हूँ जहाँ 0 डिग्रीज था, तो मेरे लिए तो टोटल स्विच है। बट यस, टेरेंस है, टेरेंस की बर्थडे है तो डेफिनेटली आना बनता ही है। यार गर्मी है तो ऑब्वियसली टेरेंस सर का बर्थडे और अच्छा टाइम है कि दिन में मना रहे हैं, सो हम लोग अपनी जो कूल ड्रिंक्स हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। आई थिंक गर्मी है तो मैंने सोचा थोड़ा दिन का वक्त है, बहुत कम पार्टीज होती हैं जो ब्रंचेस होते हैं यहाँ पे, और वी डोंट गेट टू वेयर ऑल दीज नाइस हैप्पी कलर्स, सो आई लव दिस येलो एंड आई थॉट इट बी नाइस टू वेयर येलो। आई लव ब्लैक, सो गर्मी हो ठंडी हो डजेंट मैटर। मैं हमेशा जब भी कहीं कोई स्पेशल ओकेजन पर जाना होता है तो मैं ब्लैक ही पहनता हूँ, बट गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बट आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड, सो इट्स फाइन। कोई लुक नहीं सोचा, जैसे आपने कहा बहुत गर्मी है तो जो जितने भी बचे कुछ समर के कपड़े हैं वो पहन लिए। दोपहर में ही पार्टी होनी चाहिए ताकि शाम को जाके हम कूल ऑफ हो सके। नो, इट्स बीन अ फैंटास्टिक पार्टी। गर्मी में कूल पार्टी हुई है तो आई लव इट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू सून। बाहर जितना तापमान बढ़ा हुआ था उतना अंदर भी पार्टी का टेम्परेचर हाई था। टेरेंस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक कट किया और साथियों ने मिलकर टेरेंस को विश भी किया। वैसे ये मौका इसलिए खास था क्योंकि ईस्टर और टेरेंस का बर्थडे एक ही दिन था, इसलिए इस खास मौके पर टेरेंस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहा। टेरेंस ने अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल रखा। जो लोग पार्टी से निकलना चाहते थे, टेरेंस उन्हें खुद बाहर ड्रॉप करने के लिए आते। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये प्रथा तोड़ना चाहता था कि कुछ अलग करूँ, और क्योंकि इस बारी मेरा बर्थडे ईस्टर पे आ रहा था, चलो कुछ अलग करते ही हैं। तो बहुत खुशी हो रही कि मेरा जन्मदिन उस दिन पे है जहाँ पे यीशु जी भी का ईस्टर वो कहते हैं राइजिंग फ्रॉम द डेड। इन सम वे इट्स न्यू लाइफ एंड आई फील दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ मी। टेरी सर बहुत प्यारे, बहुत ही खास। वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव, ही इज़ ऑलवेज देयर। जब कभी भी मुझे ज़रूरत लगती है तो ही इज़ ऑलवेज बिन देयर। सो आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ एंड टू हिम कि मैं हमेशा रहूँगा उनके साथ और उनके हर जीवन के पड़ाव में। सो या इट्स हिज बर्थडे, व्हाई वुड आई नॉट बी हियर। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी ईस्टर। बहुत मज़ा किया। जाते ही मुझे भूख लगी थी और मैंने ढक्कन खोल दिए और मैंने चावल चूवल सब खाए। मेरे ढक्कन खोलने पे और भी लोग आ गए, उनको लगा पार्टी खत्म होगी, वो भी खाना खा के निकल गए। तो मेरी वजह से टेरेंस सर की पार्टी 1 घंटा पहले ख़त्म हो रही है। मेरे प्यार का बर्थडे है आज। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना था। अच्छा कोई नहीं बोला इन्होंने, सच थोड़ी ना जो आप बोल रहे हो, कोई नहीं ऐसा। नो, आई लव माई टेरी। टेरी का बर्थडे भी है आज, ईस्टर भी है, हम दोनों चीज़ें साथ में मिला के मना रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फैमिली जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या ऐसे कोई सेलिब्रेशन होती है। एंड आई विश टेरेंस all the happiness in the world. Are you wishing Terence happiness, love and yes, but Terence, wish you a very happy birthday, Terence. तो ये खास नज़ारा था टेरेंस की बर्थडे पार्टी का, जहां इनके खास दिन को और भी खास बनाने के लिए सितारे पहुंचे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
सीरियल कथा में वियान के घर में बाबा जी का पाठ हो रहा है और ऐसे में वियान और कथा को साथ निकलते हुए देखकर माय गॉड घर वाले तो देखते ही रह गए। आई मीन पाठ को छोड़िए, इनका ध्यान तो सारा इन दोनों पर ही चला गया। बाबा जी के आशीर्वाद से वियान की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जिस केस में शमिता ने उसे फंसाया था, उस केस से उसे क्लीन चिट मिल गई है। तो ऐसे में बाबा जी का शुक्रिया अदा तो करना ही होगा, जिसके लिए देखिए वियान और उसकी माँ ने बाबा जी का शुक्राना करने के लिए पाठ रखा है। इस पाठ में आज सबकी मुरादें पूरी होंगी। इस सच्चे दिल से आज वो बाबा जी से कुछ मांगेगा। वी आर ऑल रिलीव्ड, सब बहुत खुश हैं कि अभी वो इस प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। एंड पाठ रखा जा रहा है बिकॉज घर में इतनी अशांति थी, तो आई जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर माय सन वियान। एंड उन्होंने वॉलंटियर किया कि सारे अरेंजमेंट्स वो खुद करेगा एंड मुझे मना कर दिया मदद करने के लिए। एक कथा का परिवार भी आया है, तो वहीं वियान और कथा ने मिलकर एक कड़ा प्रसाद भी बनाया है, जिसमें कथा ने एक खूब मदद की है वियान की। मैं हेल्प कराने आई थी पहले पार्ट के लिए बिकॉज वियान आस्क्ड मी कि कैन यू हेल्प मी, और जब मैं आई एंड उसके बाद हमने साथ में मिलके कड़ा प्रसाद भी बनाया। अब सब कुछ देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन एक कथा के ससुर को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक कथा का वियान से मिलना शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि कथा को उन्होंने अपनी बेटी जो मान लिया है, तो ऐसे में एक पिता अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव तो रहेगा। कुछ ऐसा ही कथा भी कह रही है। हाँ, वो मेरे यहाँ पर आने से उनकी शक्ल पे ऐसा दिख रहा है कि वो खुश नहीं है, ना थोड़े से ना खुश हैं, तो ऐसा कथा भी ऑब्जर्व कर रही है, पर अभी तक हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। बट आई थिंक ही इज़ लिटिल पोजेसिव, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो आई थिंक इसलिए ही इज़ जस्ट फीलिंग कि आई थिंक ही इज़ जस्ट लिटिल पोजेसिव मिस्टर गरेवाल, जैसे अपनी डॉटर्स के लिए अननोइंगली हम हो जाते हैं। या फिलहाल वियान और कथा को देखकर आज सबको अच्छा लग रहा है, खास करके उनके फैंस को। हमें लगता है कि वियान यही अच्छा मौका है बाबा जी के सामने आपको कथा को अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए। फिर आगे जो होगा वो सब तो रब की मर्जी होगी ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, आईपीएल के दौरान राधिका जो है ना वो टेलीविजन पर छलांग मारने के लिए तैयार है। अब ये सीरियल जो है ये कहानी है एक छोटे शहर की लड़की की जो पहुंचती है मुंबई जैसे मायावी शहर में। अब उसके बाद जो सारी उसकी स्ट्रगल है, क्या मुश्किलें होती हैं, उस बारे में कहानी है। लेकिन भैया हम तो दाद देते हैं इनकी हिम्मत की, भैया सीरियल बनाने वालों की, कि आईपीएल के दौरान आप एक नया सीरियल लॉन्च कर रहे हैं। कमाल है। हम मम्मी के स्टाइल में बैंगन का भरता बनाएंगे आज। What is पाव? पाव किलो मतलब ओके, हाफ का हाफ है। ओके अच्छा देखो,
बाकी सब ने हमें ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया है। टमाटर में सिर्फ 5 रुपये कम किया है, इसमें 10 रुपये कम कर दो बस। कम में नहीं हो सकता थोड़ा? अरे दादा प्लीज़ दादा, नए नए आए हैं मुंबई में। कैरी, इसका क्या बनाए? हमें कुकिंग अच्छी से आती तो नहीं है। और ये तो टॉपिंग एक्स्ट्रा थोड़ी सी फ्री में बनती है, थोड़ी सी धनिया फ्री में दे दो, और नींबू भी। हाय, मैं हूँ राधिका यादव सपनों की छलांग से, और मेरा नाम मेघा रे है। और आज SBS के साथ हम पूरा दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुंबई शहर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं जो थोड़े बहुत नुस्खे हमने सीखे हैं यहाँ पर, कैसे उसे आजमाया जाए। ABP न्यूज़ के साथ हम आ गए हैं सब्जी शॉपिंग करने, और पहली बार मुंबई में सब्जी शॉपिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं बजट में हम कितना शॉपिंग कर पाएंगे। जितनी ज़रूरत है उतनी ही करेंगे। आलू है भैया? नहीं है। टमाटर कितने का? 35। व्हाट इज़ पाव? पाव किलो मतलब ओके, हाफ का हाफ है। ओके ठीक है, ये 30 में दे देना, 35 का है तो। और इसको अच्छा वाला दिखाइए ना, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। हम मम्मी के स्टाइल में बैंगन का भरता बनाएंगे आज। अच्छा देखो, बाकी सब ने हमें ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया है। टमाटर में सिर्फ 5 रुपये कम किया है, इसमें 10 रुपये कम कर दो बस। कम में नहीं हो सकता थोड़ा? अरे दादा प्लीज़ दादा, नए नए आए हैं मुंबई में। 35 दे दो। ठीक है, 35। कैरी, इसका क्या बनाए? हमें कुकिंग अच्छी से आती तो नहीं है, और ये तो टॉपिंग एक्स्ट्रा थोड़ी सी फ्री में बनती है, थोड़ी सी धनिया फ्री में दे दो, और नींबू भी। $160 हुआ है और हमारे पास 130 है। अच्छा 150 फाइनल, 150 फाइनल डील। हम आम है यहाँ पर, आम बहुत पसंद है हमें, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत महंगा होता है आम। हम पहली सैलरी आ रही है थोड़े दिन बाद, तो तब खरीद लेंगे। उससे पहले हम खरीदेंगे कुछ अंगूर, चीकू और केले। ये कितने का? 50 रुपये। सब्जियाँ और भी सस्ती मिल रही है, हमने इसको थोड़ा कम करो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। 40, ठीक है। 80 रुपया दर्जन। 80 रुपया? हाँ 80 रुपये दर्जन। ऐसा लग रहा है फल खरीदने के लिए किडनियाँ बेचनी पड़ेगी हमें अभी। सस्ते में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चिक्कू है 100 रुपये किलो। 100 रुपया किलो? एक चीकू का कितना? अरे बाप रे, मुझे लग रहा है वेजिटेबल से ही काम चलाना पड़ेगा अब तो। ठीक है, अंगूर तो हम ले रहे हैं, इसका आपने कम कर दिया है तो हाँ, बस इतना ही, अभी खुशबू से ही काम चलाना पड़ेगा हमें। आई होप आपको मज़ा आया हमारे साथ शॉपिंग करना, SBS के साथ शॉपिंग करना। मुंबई शहर थोड़ी बहुत देख लिया हमने शॉपिंग के मामले में, और रूममेट्स को जाके दिखाएंगे अब क्या क्या खरीदा है हमने। मम्मी को भी वीडियो कॉल करके बताएंगे। पंड्या स्टोर में हमारी धरा बहुत अपसेट है, एंड टू अ सर्टेन लिमिट ना जायज़ भी है। अब देखिए ना, वो हॉस्पिटल से ठीक ठाक होकर घर वापस लौट आई, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि डिस्चार्ज होते वक्त उसको वापस घर ले जाने के लिए कोई भी घर का मेंबर नहीं था। माना कि शहर में कर्फ्यू था, लोग नहीं निकल पाते, बट उसकी मानसिकता भी समझिए। एक तो आप बीमार, उसके बाद आप ऑपरेशन करा के वापस आ रहे हैं, एंड यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ TLC यानी टेंडर लविंग केयर, और आप एकदम आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बन जाए, तो थोड़ा तो सेंटियाना बनता है ना। समझ में नहीं आता है तुझे? मराठी वाला मैंने भूख नहीं है, मुझे नहीं जाऊंगी मैं।
अस्पताल से ठीक होकर धरा और नताशा दोनों घर आ गए हैं। दोनों की तबीयत अब एकदम ठीक है। लेकिन ये क्या, धरा क्यों खामोश है? क्यों वो किसी के पास नहीं जा रही है? क्यों उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है? चुपचाप से धरा बैठी है। ऋषिता उसे मना रही है कि चलो धरा भाभी खाना खा लो, लेकिन धरा बात सुन ही नहीं रही है। अब वो बहुत नाराज है। तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं? समझ में नहीं आता है तुझे। मराठी वाला मैंने भूख नहीं है मुझे, नहीं जाऊंगी मैं। वो मुझे खाने के लिए लेने आई हुई है क्योंकि इन सब ने कुछ सरप्राइज पार्टी प्लान की है धरा के लिए नीचे, कि उसका मूड ठीक किया जाए। तो अब मैंने तो बोल दिया मुझे भूख नहीं है। धरा ने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। छुटकी को बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी भी दे दी। अब उसे लग रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसे लेने के लिए अस्पताल में कोई भी नहीं आया। सो समवेयर और दी अदर एक चीज़ उसको पिंच कर गई है कि जिस परिवार के लिए वो खड़ी रही है, वो परिवार तो कभी उसके लिए खड़ा ही नहीं रहा। वो मरने पड़ी थी वहाँ पर, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पर मजाल के गॉम्बी भी देखने आया हो कि उसकी बीवी कैसी है, या घर में से माँ कोई ऋषिता ना रावी ना शिवा देव कृष कोई नहीं आया देखने के लिए। तो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ रियली shattered her. Now she knows that जिस परिवार के लिए मैं लड़ रही थी वो परिवार मेरे लिए तो कभी खड़ा ही नहीं रहा। अब धरा, जब आपका ऑपरेशन हो रहा था ना, उस वक्त पूरा परिवार आपके साथ वहीं पर था। और रही बात आपको अस्पताल से लाने की, तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि आप वहाँ से चलकर घर आ गई। पर एक्चुअली कर्फ्यू लगा हुआ था तो बहुत इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से लोग जा नहीं पाए, वरना धरा तो सबकी जान है तो सबको तो जाना ही था। अब धरा की नाराजगी आप सबने पहली बार देखी होगी, ऐसी वाली। सब जब मनाकर थक गए तब नताशा आई और उसने अपनी माँ धरा को मनाया। अब नताशा के लिए तो धरा ही उसकी माँ है ना। नन्ही सी नताशा की बात धरा टाल नहीं पाई। अब इस बार तो नताशा ने उसे मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों का क्या? क्या उन्हें भी माफ कर देगी धरा, या फिर अब धरा अपनी कहानी खुद लिखेगी? मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।